करेंगे, वो दिखाएंगे क्या, माने नहीं तो? समय रहते अगर जरूरत पड़ी तांडव क्या महातांडव करेंगे, शिवजी हमारे हैं। अच्छा, अकड़ बम बम, अकड़ बम बम, पकड़ बम बम, पकड़ बम 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 लहरी। बालोतरा की एमबीआर पीजी कॉलेज की जमीन जिला प्रशासन को हैंडओवर करने का एक आदेश और सहमति पत्र शिक्षा विभाग की और शिक्षा आयुक्तालय के द्वारा आया है। उसके बाद में बालोतरा के छात्र शक्ति में जबरदस्त आक्रोश है। वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कलेक्टर को ज्ञापन देना हो या मंत्री से मिलना हो, विधायक से मिलना हो, तमाम तरीके की गतिविधियां। और आज है जो प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया जा रहा है, सद्बुद्धि यज्ञ। और इसमें पूर्व छात्र और वर्तमान छात्र तमाम लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है और सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है उसको माना जाए और जो जमीन विद्यालय महाविद्यालय के लिए उसको वापस लिया जाए। जिस तरीके से यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है, आहुतियाँ दी जा रही है, किस तरीके से यज्ञ में आहुतियाँ दे रहे हैं आप? ये तो हम शिक्षा के मंदिर के साथ जो छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उनको लेके कलेक्टर साहब को भगवान सद्बुद्धि दे, ये यज्ञ किया है। और आज तो हम भगवान से कामना कर रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन हो गए कलेक्टर साहब को, मंत्री जी को, विधायक जी को मिले हैं, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। इसी को लेके हम आज सद्बुद्धि यज्ञ करें। अगर समय रहते हमारी ज़मीन वापस नहीं की गई तो आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की, जिला प्रशासन की और कलेक्टर साहब की रहेगी। पिछले 4 दिनों से आप ज्ञापन भी दे रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या कुछ समाधान दिख रहा है? आश्वासन के अलावा कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ ठोस बात नहीं हुई। और जो भी बात कर रहे हैं कि हम बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, कि युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन को, बालोतरा का युवा समझदार है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है और वो किसी के भ्रमित नहीं रहेगा और अपनी आवाज़ और अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से इस आदेश को निरस्त कर देते तब तो ठीक है, नहीं तो युवा सड़कों पे उतरेंगे। अभी तक तो हम शांतिपूर्ण तरीके से उनसे यज्ञ करके भगवान उनको सद्बुद्धि दे और यज्ञ कर रहे हैं। अगर शांतिपूर्ण तरीके से वो हमारी बातें नहीं मानेंगे तो आने वाले संधि दिनों के अंदर युवा सड़कों पर उतरेंगे और प्रशासन को झुककर ये आदेश निरस्त करना पड़ेगा। पर हम ये चाहते हैं कि सड़कों पर नहीं उतरना पड़े और सरकार की और जिला प्रशासन की किरकिरी नहीं हो। इसलिए युवाओं की बात, सरकार भी युवाओं के भविष्य के लिए बात करती है, तो हम ये चाहते हैं कि आप युवाओं की बात करते हो तो युवाओं के पक्ष में वापस निर्णय किया जाए। और जो आपके समझने में त्रुटि रही है ऐसी कोई बात नहीं, कुछ निर्णय ऐसे हो जाते हैं जो सोचे समझे या कुछ जानकारी के बिना भी तो हो जाते हैं, तो उसको आप निरस्त कर दो। और युवाओं की मांग है उसको सुधारा जा सकता है, बिल्कुल सुधारा जाता है। इसमें कौन सी बहुत सारी चीज़ें हैं, विधानसभा लोकसभा में भी बोलते हैं कि भाई ये गलती होगी, इसको ये सुधार किया जाता है। तो ये एक ज़मीन की बात है। शिक्षा के मंदिर के अंदर आप इस तरीके से अगर करोगे तो आने वाले समय के बालोतरा जिला है, बाड़मेर जिला है, जैसलमेर जिला है, जालोर जिला है, पाली जिला है, जोधपुर जिला है, आसपास के ज़िलों के अंदर जितने भी महाविद्यालय है उनमें सबसे कम अगर किसी के पास ज़मीन है वो बालोतरा जिला मुख्यालय के जिला महाविद्यालय के पास है। उन महाविद्यालयों के पास 100 बीघा, 150 बीघा, 250 बीघा, 300 बीघा तक ज़मीन है। अगर वहाँ का प्रशासन भी, वहाँ भी ज़रूरत तो रहती है ना, उन्होंने कभी शिक्षा विभाग की ज़मीन हड़पने की कोशिश नहीं की। ऐसी क्या नौबत आ गई कलेक्टर साहब को कि भाई यहाँ जिला प्रशासन और सब मिलकर शिक्षा विभाग की ज़मीन हड़पना चाहते हैं। आप डीएम ऑफिस के लिए ये स्टेडियम आप बोल रहे हैं हम स्टेडियम बनाना चाहते हैं, हमारा खेल की जगह है, आप जो वो स्टेडियम यहाँ पास में बनाना चाहते हो वो स्टेडियम यहाँ बना दो और वहाँ आप डीएम ऑफिस बना दो। 100 मीटर की दूरी है, तो आपको यहाँ ऐसी क्या नौबत आ गई? हम मिले कलेक्टर साहब को, ये भी बात कही मंत्री जी के सामने कि भाई आपको अगर निर्णय अगर युवाओं के पक्ष में करना चाहते हो और खिलवाड़ नहीं करना चाहते हो और युवाओं को एक कैंपस के अंदर सारी जगह मिलनी चाहिए, तो आप जो अभी खेल मैदान वगैरह जो ज्योतिबा फुले स्टेडियम में बना रहे हैं वो कॉलेज की ज़मीन के अंदर बना दीजिए, जिसमें हमको भी सुविधा मिलेगी और हम आपको धन्यवाद देंगे। और आपका डीएम ऑफिस भी आप जहाँ बनाना चाहते हैं वहाँ बन जाएगा। हरीश चौधरी जी ने कहा कि जांच की मांग है, इस पूरे मामले को लेकर कुछ न कुछ पेच है। हरीश जी ने बिल्कुल युवाओं की बात को बुलंद किया है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम युवा साथियों की तरफ से। और जांच का विषय बिल्कुल सही बात है कि सरकारी ज़मीन होते हुए ऐसी क्या नौबत आ गई जो शिक्षा विभाग की ज़मीन देनी पड़ी। अगर कई बार ऐसी मुसीबत होती है कि जिला मुख्यालय पे ज़मीन नहीं होती है तो मजबूरी में कोई न कोई विभाग से ज़मीन लेके ऑफिस बनाना पड़ता है। पर यहाँ इतनी ज़मीन है उसके बावजूद भी अगर 29 बीघा के लिए शिक्षा विभाग की जमीन लेना कहाँ उचित है? तो ये जांच का विषय, इसमें कोई दोहराने जांच की मांग भी कर रहे हैं। वैसे एनयूसी और एबीपी दोनों छात्र संगठन है। एबीपी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अग्रिम छात्र संगठन है, वो भी धरने पर बैठा है। क्या आपने भी अपने संगठन के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाई है? जी बिल्कुल, हमने बात पहुंचाई है
और बात ये है कि अगर ग्राउंड लेवल पर जब एबीवीपी यहाँ कॉलेज में काम करती है और यहाँ पर अगर उनको समस्या आ रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी बात को नकारा गया है। ठीक है, अगर आपने बताया कि एबीवीपी है जो बीजेपी का एक अनुसंधान संगठन है, तो अगर हमारी बात यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। कॉलेज की 1 इंच भी जमीन कलेक्टर साहब को नहीं देंगे, ये स्पष्ट रूप से एबीवीपी चाहे एनयूसीआई साथ दे या न दे, एबीवीपी की स्पष्ट रूप से ऐलान है कि हम 1 इंच भी जमीन कॉलेज की यहाँ से जाने नहीं देंगे। 1 इंच भी जमीन ना जाने नहीं देंगे। क्या किस तरीके से आगे आंदोलन की रूपरेखा रहेगी? आगे आंदोलन की रूपरेखा यही रहेंगे। आज सद्बुद्धि यज्ञ हम दुआ करते हैं और परमात्मा से यही करते हैं कि अगर कलेक्टर साहब को इस यज्ञ के बाद सद्बुद्धि आ जाए तो और आज ही के दिन वो अगर अपना जो लेटर जारी किया वो निरस्त कर दे तो हमारे सबके लिए खुशी की बात रही। हम सामने से कलेक्टर साहब का आभार व्यक्त करेंगे। अन्यथा अगर हमारी बात की आगे सुनवाई नहीं की गई तो छात्र, जैसा गिरधारी भाई ने बताया कि छात्र सड़कों पर उतरेंगे और आगे जाके ये बहुत बड़ा महापड़ाव होने वाला है। और यहाँ तक कि जहाँ तक कलेक्टर का घेराव करना पड़े, जितने भी समस्त छात्र शक्ति है, पुराने नए जितने भी युवा है, वो सब सड़कों पर उतरेंगे और महाविद्यालय की 1 इंच भी जमीन नहीं जाने देंगे। और हम तो यही मान रखा है अभी तक ये जमीन हमारी है और आज के यज्ञ के माध्यम से कलेक्टर साहब को शायद सद्बुद्धि आ जाए। सद्बुद्धि आ जाए प्रशासन को। प्रशासन तो ये कहता है कि लगभग 37 बीघा जमीन की आवश्यकता रहती है। आपके पास तो पहले भी 56 बीघा भी शेष रह रही है। 56 बीघा शेष रह रही है, बात सत्य है। जब जोधपुर जैसे बड़े जिले में 210 बीघा ज़मीन है तो उसमें 37 बीघा क्यों नहीं रख रहे? ज़मीन आगे भी पड़ी है, दूध डेयरी वाली ज़मीन पड़ी है। क्या जिला प्रशासन के पास ज़मीन नहीं है? उनको केवल जो मुख्य सड़क पर भूमाफियाओं को फ़ायदा देने के लिए जो कर रहे हैं, ये निर्णय कभी सफल नहीं होगा। इनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। इसके खिलाफ हम बहुत ही जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे। समय रहते ये समझ जाए। पहले हमने अनुशासित रूप से काली पट्टी बांधकर विरोध किया, कल या परसों हम ब्लैक डे मनाएंगे। आज सद्बुद्धि यज्ञ किया, भगवान कलेक्टर को सद्बुद्धि दे कि शिक्षा के प्रति निर्णय ले। मोदी जी और भजनलाल जी भी कहते हैं खेलो इंडिया, इंडिया को खेलने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, पर ये कलेक्टर साहब शिक्षा और खेल के प्रति क्यों ऐसा निर्णय ले रहे हैं? क्यों ऐसी खेल की ज़मीन ले रहे हैं? खेल की ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। कुछ छात्राएं भी यहाँ पर यज्ञ में बैठी हैं, उनसे भी जानूंगा किस तरीके से आप इसका विरोध कर रहे हैं। हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वजह क्या है? ये जमीन कॉलेज की ज़मीन ले ली है, इसलिए। क्या चाहती छात्राएं, क्या चाहती है? कि हमारे जो है ज़मीन वापस दे दे। अब दूसरा विभाग या कोई और नहीं आना चाहिए शिक्षा के अलावा? नहीं। आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे इस कॉलेज की ज़मीन को लेकर जिस तरीके से जिला प्रशासन ले रहा है? हम किसी भी हाल में हमारी ज़मीन जाने नहीं देंगे। हो सके तो हम अभी शांति आप से भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हाँ चलेंगे, साथ में चलेंगे। आप क्या कहोगे, किस तरीके से आपका आंदोलन चल रहा है और आप भी यज्ञ में बैठे हैं आज? हाँ, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो शिक्षा के लिए आरक्षित भूमि है वो प्रशासनिक दफ्तर बनाने के लिए नहीं है, जो छात्रों के भविष्य और जो शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है। ये सब जैसे कि शैक्षणिक संस्था जो है ज्ञान का मंदिर है, ना कि सरकारी दफ्तर बनाने का। इसलिए देखा जाए तो ये अवैध श्रेणी में आता है कि जो कॉलेज की ज़मीन को है ना हड़पा जा रहा है एक तरह से देखे तो हम यही मांग करते हैं सरकार से कि हमारी ज़मीन हमें वापस करे और ये शांतिपूर्वक से इस काम को सुलझाए। मतलब छात्रों को अवगर ना होने दे। हाँ बस, और हम है ना साथ मेरे भाई वगैरह और मेरे बहनें हम सब है ना इस हवन को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि है ना कलेक्टर साहब को थोड़ी सद्बुद्धि वगैरह आए, इस वजह से हम है ना इस हवन को कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि सरकारी दफ्तर यहाँ ना बने। सरकारी दफ्तर यहाँ ना बने। अभी आप कह रहे थे कि अभी तो यज्ञ हो रहा है, महाशिवरात्रि, आगे तांडव होगा। सबसे पहले आप लोगों का ही मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हजारों लोगों के पास में जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको यह सूचना जानकारी अवगत हो रही है। तो सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं, मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में राजस्थान की जो सरकार है वो युवाओं के साथ में है, हमारे साथ में है। कहाँ साथ में? आपकी तो ज़मीन ले ली। देखिए, हमारी ज़मीन अभी तक ली नहीं है, इसीलिए भाई ने बताया, हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ता ने बताया है कि जब आवश्यकता पड़ी है तो एबीवीपी ने सरकार का भी विरोध किया है क्योंकि एबीवीपी का एक नारा है, छात्र हितों का हनन हुआ तो भाई साहब, अगर छात्र हितों का हनन हो रहा है तो हम
छात्र शक्ति के साथ में हैं, हम छात्रों के साथ में हैं, लेकिन अभी तक सरकार हमारे साथ में है ऐसी कोई बात नहीं है। बस 29 बीघा जमीन है। बस एक विषय ये बताया जाता है कि नगर परिषद ने, नगर पालिका ने उस टाइम शिक्षा विभाग को दी थी। जब शिक्षा विभाग को दी थी तो ये शिक्षा की भूमि हो गई, और जब शिक्षा की भूमि हो गई तो कलेक्टर महोदय जी ने यह भूमि लेने के लिए किसके पास में गए? नगर परिषद पालिका के पास में नहीं गए, वो जयपुर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के पास में गए और वहां से उन्होंने अनुमति लाई है। हम इसका विरोध करते हैं और अंततः अंत में हम वापस यही कहते हैं कि हमारे महाविद्यालय की 86 बीघा जो भूमि है वो शिक्षा की भूमि है, शिक्षा की भूमि ही रहे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ के वो प्रशासन क्षेत्र में जाते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं, खेल के क्षेत्र में जाते हैं। इसलिए इस महाविद्यालय में आप खेल के माध्यम से आप खेल मैदान बनाइए, एनसीसी बनाइए, लॉ फैकल्टी बनाइए, बच्चे बच्चियां गरीब मजदूर किसानों के जो बेटे बेटियां यहाँ आते पढ़ने के लिए यहाँ हॉस्टल बनाइए। हमारे पास पहले से ही जमीन कम है, इसलिए हमारा नारा है। एक और बात है, एक हमारा आदर्श ध्येय है, एक भी इंच अभी तक हम जाने नहीं देंगे। ये मेरा नहीं, समस्त छात्र शक्ति का संकल्प है और इस संकल्प में आप लोगों का भी साथ जरूरी है। संकल्प तो है, लेकिन आप तांडव करेंगे, वो दिखाएंगे क्या? माने नहीं तो समय रहते अगर जरूरत पड़ी तांडव क्या महातांडव करेंगे। शिवजी हमारे हैं। अकड़ बम बम, अकड़ बम बम, पकड़ बम बम, पकड़ बम 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 लहरी। ये देखिए छात्रों का आक्रोश और जोश ये कहता है कि वे 1 इंच भी जमीन जाने नहीं देंगे। आने वाले दिनों में प्रशासन और सरकार का क्या रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी। बंसी चौधरी, बालोद।